यो शिबुया's डैड ने हमारी जो मेंटल हेल्थ खराब की है ना, उसका क्या ही बोलूं। लेकिन हम सब जानते हैं कि गोजो सील है और नानामी का तो क्या ही पता, और नोवारा का भी अब तक कुछ बताया नहीं गया है। लेकिन दोस्तों असली गेम तो अब चालू होने वाला है। आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुत्सु काइसेन एपिसोड 3 ऑफ सीजन 3 का। ये वो एपिसोड है ना जहाँ एनिमेटर्स ने एकदम क्या ही तगड़ा एनिमेशन फेंक के दिया है मुंह पे कि लो जाओ जियो अपनी जिंदगी। मतलब इतना क्रेजी कैसे। इस एपिसोड में हम उस बंदे से मिलने वाले हैं जिसके वजह से ये सारा बन खराबा हो रहा है, मतलब जुत्सु वर्ल्ड के फाउंडर से, नन अदर देन लॉर्ड टेंगन। और बात करेंगे उस खौफनाक गेम की जिसे खुद केंजाकू ने डिजाइन किया है, द कलिंग गेम। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि बीच में ना एक ऐसे एंजल की एंट्री होगी ना जो गोजो को आजाद करा सकती है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास बातों के। एपिसोड शुरू होता है एकदम भारी माहौल में। इतादोरी बेचारा गिल्ट में बैठा हुआ है। उसका मेन कैरेक्टर एनर्जी बहुत लो है। क्योंकि उसके अंदर तबाही मचा रहा है अपना सुकूना। पिछले पार्ट में बताया था ना कि कैसे यूटा यूजी के टीम में है। तो यहाँ पे इतादोरी यूटा से एक बहुत ही बड़ी रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि अगर आगे चल के सुकूना अगर उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर ले तो यूटा हल्का सा भी हिचकिचाए ना उसे मारने में। तो देखो भाई यूजी का अपना सेल्फ सैक्रिफाइस वाला मूड पूरा ऑन है। मतलब भाई कुछ भी हो मेरे को मारो, कुछ भी हो मेरे को मारो। यूजी एकदम मतलब इस माइंडसेट के साथ चल रहा है। और वहीं पे हमारा यूटा जुत्सु काइसेन 0 का मेन कैरेक्टर वो एकदम काम मूड में है और बोलता है ओके मैं मार दूंगा तेरे को और कुछ भी तेरे को हुआ तो। और तभी एंट्री होती है हमारी माँ की जेनन की। लेकिन अब वो पुरानी वाली माँ की नहीं रही है। वो याद है जोगो वर्सेस माकी वाले फाइट में जोगो ने माकी को पूरा आग से जला दिया था। तो अभी माकी के बॉडी पे है बहुत सारे स्कार्स और उसके बाल हो गए हैं छोटे। मतलब बाल तो छोटे हो गए पर औरा भाई क्या ही लग रही है माकी जेन इस स्टाइल में। मैं यहाँ पे उनकी फोटो आ जाएगा, देखा भाई क्या ही क्रेजी लग रही है। अब जो माकी की जो हीलर है जिसे माकी को हील किया है वो बोलती है कि माकी बच नहीं पाती अगर उसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी नहीं होती तो। इसका मतलब तुम समझे? इसका मतलब कि जैसे तोजी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी था ना, वैसे माकी के पास भी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है। ये कंफर्म कर दिया गया है। यानी कि तो अगर माकी और हल्का सा परफेक्शन ले आए अपने आर्ट में तो वो तोजी बराबर हो सकती है। और तुम्हें तो याद ही होगा कि तोजी ने सीजन 2 में गोजो को मार ही दिया था लगभग। तो मतलब माकी का भी एक बहुत ही तगड़ा अपग्रेड आने वाला है आगे चल के। अब सीन शिफ्ट होता है हमारे स्क्वाड पे जिसमें यूजी इतादोरी, यूटा ओकोत्सु, माकी जेनन, मेगुमी फुशिगुरो और युकी सुकुमो। इनका मिशन सिंपल है, मास्टर टेंगन से मिलना है। क्योंकि सिर्फ वही बता सकते हैं कि गोजो को फ्री कैसे करना है प्रिजन रेल्म से। और केंजाकू का अगला मूव क्या है? चोसो ढूंढ निकालता है द टॉम्ब ऑफ स्टार कॉरिडोर का रास्ता अपने ब्लड कनेक्शन से। और फिर यही हमें मालूम चलता है कि चोसो का ओनीचाला मोड कितना ही यूजफुल हो सकता है हमारे टीम के लिए। अब आता है इस वीडियो का सबसे क्रेजी पार्ट। हम मिलते हैं मास्टर टेंगन से। और भाई टेंगन का लुक, भाई मास्टर टेंगन क्या ही दिख रहे हैं। उसे देखकर सब शॉक हो गए हैं। वो कोई बुढ़ा आदमी नहीं है बल्कि एक अजीब सा 4 आंखों वाला क्रिएचर बन चुका है। टेंगन बताते हैं कि 11 साल पहले जब तोजी फुशिगुरो ने स्टार प्लाज्मा वेसल को यानी कि हमारी रिको अमानी को मारा था तब टेंगन का एवोल्यूशन रुक गया। अब वो इंसान का कर्स स्पिरिट ज्यादा है। इनफैक्ट वो पूरे यूनिवर्स के साथ वन हो रहे हैं। टेंगन खुलासा करता है कि केंजाकू वो दिमाग जो गिटो के बॉडी में है ना, वो क्या चाहता है। केंजाकू चाहता है कि वो पूरे जापान के लोगों को मास्टर टेंगन के साथ मर्ज कर दे। अगर ऐसा हुआ तो पूरा जापान एक जायंट कर्स स्पिरिट बन जाएगा और दुनिया खत्म। 26 आ गया, खत्म नहीं हुआ। लेकिन याद है चाचा ने क्या बोला था? अबे कान खोल के तुम ने कहीं नहीं जा रहा मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। 26 में तो दुनिया खत्म है। वन पीस खत्म हो जाए उसके बाद खत्म हो जाए दुनिया। भाई मेरे को पूरा वन पीस देखना है। टेंगन कहती है कि वो उनकी हेल्प करेगी बट बदले में टेंगन को 2 बॉडीगार्ड्स चाहिए, यूकी और चोसो। पर उसे ये बॉडीगार्ड्स क्यों चाहिए? क्योंकि वो जानती है कि केंजाकू कभी भी उसे कंज्यूम करने के लिए आ सकता है और कभी भी उसका खेल खत्म हो सकता है। अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि गोजो को प्रिजन रेल्म से कैसे आजाद कराया जाए।
फिर हमें मालूम चलता है कि प्रिजन रेल्म का एक बैक यानी कि पीछे का दरवाजा है जो टेंगन के पास है, लेकिन इसे खोलने के लिए हमें चाहिए कि ऐसी टेक्निक जो कर्स टेक्निक को कैंसिल कर सकती हो। टेंगन नाम लेती है एक ऐसी सॉर्सर की जिसका नाम है हाना कुरोसु, जिसे द एंजल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वो कलिंग गेम में एक प्लेयर है, संबोधित जिसे द एंजल कहा जाता है। वो कलिंग गेम में एक प्लेयर है, मतलब गोजो को बचाना है तो गेम खेलना ही होगा। बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे उलझा हुआ पार्ट इस एपिसोड का कि कलिंग गेम के रूल्स क्या है। दिमाग थोड़ा ठंडक में रखना क्योंकि ये रूल्स बहुत ही उलझे हुए हैं। देखो, केंजाकू ने जापान में 10 कॉलोनीज बनाई हैं। ये एक तरह का बैटल रॉयल है। अब देखो, इसके कुछ रूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। 19 दिन का टाइम, सारे अवॉकेंट सॉर्सर को 19 दिन में ज्वाइन करना होगा वरना उनकी टेक्निक रिमूव हो जाएगी, जिसका मतलब गेम खत्म, खलास। कलिंग गेम नहीं, उनका गेम खत्म, मतलब मर जाएंगे वो, सीधे मौत। अब देखो, ये गेम है इसमें पॉइंट सिस्टम तो होगा ही, और इसका पॉइंट सिस्टम कुछ ज्यादा ही क्रेजी है। मतलब अगर तुम एक सॉर्सर को मारते हो तो तुम्हें 5 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन अगर तुम एक नॉन सॉर्सर को मारते हो तो 1 पॉइंट। मतलब कुछ नॉन सॉर्सरर्स की भी जान जाने वाली है। और नॉन सॉर्सरर्स बोले तो जापान की सिविलियंस। तीसरा, कोगाने, हर प्लेयर को एक फ्लोटिंग शिकिगामी मिलेगा जो गेम मास्टर का काम करेगा। और हाँ, ये वाला रूल ध्यान से सुना क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। अगर आप 100 पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हो तो आप एक नया रूल ऐड कर पाओगे। यानी कि अगर मान लो मैं 100 पॉइंट्स इकट्ठा कर दिया और मैं बोला कि मैं माकी को बैंग करूंगा, तो माकी को बैंग होना पड़ेगा मेरे साथ। अगर नहीं हुई तो उसकी कस्टमर चली जाएगी और वो भी बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा। अगर मान लो तुम्हें कोई रूल ऐड करना हो तो तुम क्या करते, कमेंट में बताओ ना। वो गेम खेल रहे हैं तो कुछ स्टेक्स तो होंगे ही ना। तो इस गेम में क्या क्या स्टेक्स पे है? सबसे पहला है मेगुमी की बहन सुमुकी, जो इस गेम में फंस चुकी है। उसके पास सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं। मेगुमी एकदम डेस्परेट है उसे बचाने के लिए। अभी एक बंदा रिवील करता है कि मेगुमी अब जेनिन क्लैन का हेड है। मतलब भाई, जेनिन क्लैन वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैन में से एक है गोजो के बाद, और वो उसका हेड बन चुका है मेगुमी। उसके पास अब पावर और रिसोर्सेज दोनों हैं। माँ की जा रही है जेन क्लैन के वेयर हाउस, जहाँ से उसे कर्स टूल्स लाने हैं। यहाँ आगे बहुत बड़ा लफड़ा होने वाला है। स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर वीडियोस। सब लोग अपना अपना रोल डिवाइड भाई मैं बोल रहा हूँ, जो माँ की करेगी ना आगे आके, भाई क्या ही क्रेजी होने वाला है। देखो, मेरे आँख में पानी आ रहा है, लेकिन भाई क्या ही क्रेजी करने वाली है यार माँ की, मतलब मजा आ जाएगा। सब लोग अपना अपना रोल डिवाइड कर लेते हैं। इतादोरी और मेगुमी जाएंगे गेम में पॉइंट स्कोर करने और द एंजल को ढूंढने। तो दोस्तों, स्टेज बिल्कुल सेट है। एक तरफ गोजो प्रिजन रेल में बंद है और दूसरी तरफ मेगुमी की बहन की जान खतरे में है, और बीच में खड़ा है केंजाकू अपने 1000 साल पुराने प्लान के साथ। तो क्या इतादोरी और मेगुमी एंजल को ढूंढ पाएंगे? क्या हाना कुरोसु सच में उनकी हेल्प करेगी, या वो भी एक खतरनाक विलन है? अब सबसे बड़ा सवाल, जब माकी अपने क्लैन में जाएगी तो क्या उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे? स्पॉइलर अलर्ट, बिल्कुल नहीं। और उसके बाद जो माकी कांड करेगी ना भाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड डेडलीस्ट चीज होने वाला है जुत्सु की हिस्ट्री में। चलो मैं एक हिंट दे देता हूँ, वो इटाची से इंस्पायर हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो जाएगी वो इटाची से। अगर आपने एज्यूम कर लिया तो क्या करने वाली है, कमेंट में बताओ ना। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं माकी का बदला और कलिंग गेम की असली शुरुआत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन में ब्लैक फ्लैश चला दो। कमेंट में बताओ कि इस वक्त आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप मूविंग एंड कीप लविंग JJK।